दूसरे भाग में चुड़ैल कुछ देर गीत गुनगुनाती रही और फिर वहां से चली गई। अगली रात एक जादूगर उस चुड़ैल को पकड़ने के इरादे से वहां पर आया। जादूगर को देखकर वो चुड़ैल सहम गई और एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे, टंग 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 टंग। मैं एक हिरण का शिकार करने के लिए शेर बनकर आया हूँ। अरे जादूगर, अगर तुम मुझे ना पकड़ो और बख्श दो तो मैं तुम्हें मनचाहा पैसा दूंगी। तुम हो कहाँ? पहले मेरे सामने आओ, वरना अपने मंत्र का उपयोग करके तुझको पकड़ लूंगा। खबरदार। वो चुड़ैल इस धमकी से डर गई। नायक नहीं, खलनायक है तू। तुझे एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने दिल को हर मुश्किल के लिए तैयार कर चुकी हूँ। अरे चुड़ैल, मैं कोई आम जादूगर नहीं, मुझे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुझे इस दुनिया से दूर भेज दूंगा। नहीं नहीं, अब मैं क्या करूँ? बहुत बढ़िया। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? मुझे कुछ पैसे चाहिए, फौरन पैसा दे कुछ मुझे। पैसा तो मैं जितना चाहोगे दे दूंगी, लेकिन उस पैसे को लेने के बाद तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। दो, पैसा दो। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं जुबान देता हूँ, मैं नहीं पकड़ूंगा तुम्हें। मैंने तो कुछ और ही सुना था। अब क्या सोचने लगी? पैसा दो जल्दी। ठीक है, एक पल रुको। चुड़ैल ने अपनी जादुई ताकत से कुछ पैसे बनाए। तब जादूगर बोला, जब भी मुझे पैसा चाहिए होगा मैं यहाँ आऊंगा। तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगी। तुम जब चाहो पैसा लेने आ जाना। बेहतर होगा अगर मैं इस चुड़ैल को पकड़ कर अपने साथ ले जाऊं। यहाँ बार बार कौन आएगा? चुड़ैल पास में ही रहेगी तो जब जितना चाहूंगा पैसा ले लूंगा। लेकिन चुड़ैल उसके गलत इरादों को भाप गई और उसकी जादू की छड़ी को पकड़ लिया। क्या बात है, क्या चीज है पैसा? तू पैसा पैसा करता है, पैसे पे। ए चुड़ैल, गाने गाने बंद कर और मुझे मेरी जादू की छड़ी वापस कर। हमें भी डाल में सोने दी, ओ बेबी डाल में सोने दी। तुम धोखा देने की कोशिश करोगे, वो भी मुझे? मैं तुम्हें उस जादू की छड़ी के बिना भी पकड़ सकता हूँ। नहीं, मुझ पर कब्जा मत करो। तो फिर मुझे छड़ी दे दो। मैं देना चाहती हूँ, तुम जरा पीछे तो हो। जादूगर पीछे मुड़कर खड़ा हो गया। फौरन मौका पाकर चुड़ैल ने जादू की छड़ी को वहीं छोड़ा और गायब हो गई। फिर जादूगर पीछे मुड़कर उस जादू की छड़ी को उठाकर बोला, बच गई, मैं फिर आऊंगा, तब देखता हूँ कैसे बच पाती है। और जादूगर वहां से चला गया। दूसरे भाग में हमने देखा कि शेखर, चंद्रिका और ग्रामीण खुशी खुशी गांव वापस आ गए। वे सुख से रह रहे थे। तभी फिर से एक मुसीबत आ गई। एक दिन जब चंद्रिका घर पर अकेली थी, एक भिखारी दरवाजे पर आया और उसने कहा, भिक्षाम देहि, अंदर कौन है? पुकार सुनकर चंद्रिका बाहर आ गई। अंदर आ जाइए और जितना चाहे उतना खा लीजिएगा। अंदर आ जाइए। मैंने सुना था तुम्हारी दयालुता के बारे में, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। यही दे दो। ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। चंद्रिका उस भिखारी को घर के अंदर ले आई। भिखारी ने भरपेट खाया, चंद्रिका को धन्यवाद दिया और चला गया। लेकिन वो भिखारी जानबूझकर उस घर में एक कांच की बोतल छोड़ गया। चंद्रिका ने देखी तो अरे, इस बोतल में क्या है? चंद्रिका ने वो बोतल खोल दी और तुरंत वो उस बोतल में जैसे अंदर खिंच गई और बंद हो गई। जिस भिखारी ने ये नाटक किया था वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो एक जादूगर में बदल गया। तब चंद्रिका समझ गई कि वो भिखारी के भेष में एक जादूगर था। उस जादूगर ने उस कांच की बोतल को ले लिया जिसमें चंद्रिका बंद थी और वहां से गायब हो गया। जब शेखर घर लौटा
तो उसे चंद्रिका नहीं मिली। उसने सोचा कि वो कुछ लेने के लिए बाहर गई होगी। इस बीच शैतानों का मुखिया और कुछ अन्य शैतान चंद्रिका से मिलने के लिए शेखर के घर आए। उन्हें देखकर शेखर ने कहा, स्वागत है, आइए बैठिए। शेखर, हमें यहाँ आए काफी समय हो चुका है। चंद्रिका कहाँ है? मुझे लगता है कि वो कुछ लेने बाहर गई है। मैं अभी घर लौटा हूँ। जब वे घर पर बातचीत कर रहे थे, दूसरी ओर जादूगर चंद्रिका को यातना दे रहा था। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों कैद कर रखा है? इस तरह मुझे क्यों तड़पा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए कैद नहीं किया है। मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। तो कहा होता कि पैसे चाहिए, मैं तुरंत दे देती। मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं जितने पैसे मांगता, क्या तुम उतने देती? नहीं देती, और दे भी देती तो पूरी जिंदगी के लिए वो पैसा काफी नहीं होता। पैसे का क्या है, हाथ आया खर्च हो जाता है। एक बार फिर तुम्हारे पास आना बहुत मुश्किल होता। बदमाश, इस तरह तुमको मुझसे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारा लालच तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जा रहा है। मैं कभी वो नहीं करूंगी जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मर्जी। जादूगर उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। चंद्रिका उस जादूगर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसका पति और रिश्तेदार घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या वे चंद्रिका के ठिकाने का पता लगा सकेंगे? अगर पता लगा भी पाए तो क्या वे उस जादूगर से चंद्रिका को मुक्त कर पाएंगे? जानो कहानी के अगले भाग में। शिवा और रामू बहुत चिंतित थे और अपनी गाड़ी को तेजी से चला रहे थे, ऐसे मानो कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। चलो चलो जल्दी चलो, हमें कोई पकड़ ना ले। फिर वो गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकी और दोनों उस घर के अंदर चले गए। हाँ, भगवान का शुक्र है शिवा कि हम पुलिस के हाथों से बच गए। हमने बहुत चोरियां की है पर किसी को हिम्मत नहीं कि हमें पकड़े, पर हम इस चोरी में असफल रहे। हमें जंगल में जाना चाहिए था और लाल चंदन लकड़ी लाना चाहिए था, कुछ भी करके। हमें लगा था छोटी मोटी चोरी करके क्या होगा, इसलिए हम चंदन लकड़ी चोरी करने के लिए गए। वो आदिवासी लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की और बिना मतलब से उनकी जान चली गई। अगर वो हमें नहीं रोकते हम शायद लाल चंदन लकड़ी भी ला पाते। हाँ रवि, चलो हम वहाँ कुछ दिनों के बाद फिर से जाएंगे और लाल चंदन लकड़ी लेकर आएंगे। वैसे भी पुलिस हमारे ऊपर नजर रखी है। 1 महीने के बाद दोनों गए नीलगिरी जंगल कार से। फिर उन दोनों में बात होने लगी। चाहे कोई भी हमें रोक ले, इस बार हम लाल चंदन लकड़ी लाना नहीं भूलेंगे। एक चोरी से हमारी जिंदगी बन जाएगी। हाँ रामू, ये चोरी हमसे छूटनी नहीं चाहिए। उस वक्त काफी रात हो चुकी थी जब वो जंगल पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा था। शिवा और रामू गाड़ी से कुल्हाड़ी लेके उतरे। हमें लाल चंदन लकड़ी काटकर अपने साथ ले जाना होगा आज। ये कहकर दोनों आगे बढ़े और जंगल के अंदर घुस गए। उनके पीछे जो गाड़ी थी उससे कुछ आवाजें आ रही थी। ये सुनकर वो डर गए और गाड़ी के पास आ गए। अचानक से कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। गाड़ी किसने चालू की? गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं है। फिर उन्होंने गाड़ी की इंजन को बंद की और आगे बढ़े। एक पेड़ के पास जाकर वो उसे काटने लगे। उस पेड़ से रोने की आवाज आने लगी। शिवा और रामू काफी डर गए। शिवा, ये आवाज कैसी है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलते हैं। अरे कुछ नहीं रामू, कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी से इसे काट कर चलो चलते हैं यहाँ से। ये कहकर वो जल्दी जल्दी पेड़ काटने लगे। फिर पेड़ से खून आना शुरू हो गया जहाँ वो काट रहे थे। खून को देखकर दोनों काफी डर गए। रामू, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा होगा अगर हम तुरंत यहाँ से भाग निकले। जल्दी जल्दी वो अपने कार की तरफ गए और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, पर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफी कोशिश के बाद भी दोनों डर के मारे पसीने पसीने हो गए। कुछ देर के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। जल्दी चलो शिवा, भागो यहाँ से। जब वो पलट कर देखे लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर उन्हें समझ नहीं आया कि कौन है। रामू जो काफी डर गया था गाड़ी चला रहा था काफी स्पीड से। कुछ देर के बाद पीछे कोई भी नहीं है उनके, ऐसा रामू ने कहा। कौन हमारा पीछा कर रहा था? इस बीच 3 शैतान उनके कार के आगे के शीशे में उल्टा लटक गए।
उन शैतानों को देखकर रामू ने जोर से ब्रेक लगाई और दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे, पर वो शैतान छोड़ने वाले नहीं थे। इस बीच शैतानों के जीभ लंबे हो गए और उन्हें लपेट के हवा में लटका दिए। कौन हो तुम? क्यों हमें मारना चाहते हो? हम इस जंगल पर ही निर्भर हैं और काफी लंबे वक्त से इसकी रक्षा कर रहे हैं। तुम लोगों ने हमें निर्दयता से मार दिया। तुम जैसे लोगों को छोड़ दिया, फिर इस दुनिया में एक भी पेड़ नहीं बचेगा। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। आज के बाद से जंगल को कोई खत्म करने भी नहीं आएगा। अगर कोई आया तो उन्हें भी यही सजा मिलेगी। शैतान ने उनके गर्दन को दबोच लिया और उन्हें मार दिया।